फॉर्म या स्ट्रक्चर या फिजियोलॉजी अगर रूट की चेंज हो जाए, रूट का मेन फंक्शन है नीड और अटेंशन। रूट का मेन फंक्शन है टू एंकर द अपर ग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। एंकरिंग द प्लांट मेन फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स मेन फंक्शन है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, एंकरिंग ऑफ द प्लांट, इसके अलावा अगर रूट कोई और काम करने लगे। रूट तो वैसे बेसिकली सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, अगर स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, फॉर्म ऑफ रूट चेंज हो जाए, फिजियोलॉजी या फंक्शन चेंज हो जाए, तो ऐसे रूट को हम मॉडिफाइड रूट बोलेंगे। स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिया मैंने यहां पर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ध्यान दीजिएगा प्लीज यहां पर। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, चेंज इन फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी ऑफ रूट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ मॉडिफाइड रूट। मेंशन कर लेते हैं, चेंज इन फॉर्म्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन या फिजियोलॉजी, फंक्शन ऑफ रूट रिजल्ट्स इन मॉडिफाइड रूट, रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ मॉडिफाइड रूट। सुनिएगा, समझिएगा, हम रूट के मॉडिफिकेशन को इन द लैंग्वेज ऑफ टैप रूट मॉडिफिकेशन एंड इन द लैंग्वेज ऑफ एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन स्टडी करने वाले हैं। फाइब्रस रूट का भी मॉडिफिकेशन होता है, बट फाइब्रस रूट का मॉडिफिकेशन नॉट इन आवर सिलेबस। सो मैंने पहला हेडिंग लिया यहां पर, टैप रूट मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, नीड और अटेंशन। टैप रूट मॉडिफाई हुआ है स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी और बेसिकली स्टोरेज ऑफ फूड के लैंग्वेज में। स्टोरेज ऑफ फूड कहीं कहीं पर मेन फंक्शन रिप्रेजेंट होता है, कहीं कहीं पर रूट का जो है सेकेंडरी फंक्शन कंसीडर किया जाता है, स्टोरेज ऑफ फूड। सो मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, और यहां पर मैंने पहला लिया फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड। सुनिएगा प्लीज, स्टोरेज ऑफ फूड को लेके 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ टैप रूट हो सकता है। टैप रूट मॉडिफाई हुआ है। टैप रूट जो है इंस्टेड ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, इंस्टेड ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द अपर पार्ट, या जो है एंकरिंग फिक्सिंग द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, फूड स्टोर कर रहा है। फूड बेसिकली जो है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है इन द रूट या इन द प्लांट स्टोर्ड फूड। यहां पर थोड़ा सुनिएगा, यहां पर पहला रूट का मॉडिफिकेशन हुआ, स्पिंडल शेप का रूट बन गया। नीड और अटेंशन, ये है ग्राउंड कंसीडर किया, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ग्राउंड कंसीडर किया, रूट मॉडिफाई हुआ है ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ है स्पिंडल शेप का। इनिशियली जो है नॉट इनिशियली, लेट्स रूट के लैंग्वेज में बेस पर नैरो है, बेस पर नैरो है, मिड में जो है ब्रॉड है, और धीरे धीरे टिप की तरफ जो है अगेन टैपर हो गया, फिर से नैरो हो गया। रूट का ऐसा मॉडिफिकेशन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, जहां पर स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो है मैं प्रीवियस लेक्चर में बताया, रूट में जो है टॉप है वो टॉप नहीं बॉटम है, और जो बॉटम है वो बॉटम नहीं टॉप है। सो रूट के लैंग्वेज में ये हो गया बेस ऑफ रूट, ठीक है, और ये हो गया टॉप या अपेक्स ऑफ रूट। थोड़ा सुनिएगा, रूट बेस पर, नीड और अटेंशन, बेस पर जो है नैरो है, बेस पर नैरो है, सेंटर में ब्रॉड है, मिडिल में ब्रॉड है, और अगेन जो है टिप पे जाके फिर से टैपर या नैरो हो गया, टैपरिंग टिप, ठीक है। और यहां पर इसके पास देयर इज स्मॉल सेकेंडरी रूट्स,
टैप रूट तो प्राइमरी रूट होता है, स्मॉल सेकेंडरी रिड्यूस्ड रूट्स होते हैं जो है यहाँ पर। ये हो गया पहला रूट का मॉडिफिकेशन। बात आगे ले चलते हैं। ये यहाँ पर जो है ग्राउंड है। दूसरा मॉडिफिकेशन है बेस पर ब्रॉड है एंड टूवर्ड्स द टिप धीरे धीरे ग्रेजुअली नैरो होता जा रहा है। बेस पर ब्रॉड है और ग्रेजुअली टूवर्ड्स द टिप धीरे धीरे रूट नैरो होता जा रहा है। ये एक मॉडिफिकेशन ऑफ रूट हो गया, जहां पर यहां पर थोड़ा सुनिएगा, बेस में ब्रॉड है, ब्रॉड जो है रिप्रेजेंट हो रहा है एंड यहां पर ग्रेजुअली टैपरिंग या नैरो हो रहा है, ग्रेजुअली टैपरिंग स्लैश नैरो टूवर्ड्स अपेक्स या टूवर्ड्स टिप। ठीक है, समझेंगे प्लीज। इसके पास भी देयर इज प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी रिड्यूस्ड रूट्स, सेकेंडरी रिड्यूस्ड रूट। आइए सुनिए समझिए, देखिए मैंने क्या बोला, रूट फूड स्टोरेज की वजह से मॉडिफाई हुआ है एंड रूट का मॉडिफिकेशन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड कुछ ऐसा हुआ कि रूट स्ट्रक्चरली स्फेरिकल या सब स्फेरिकल, इनिशियली जो है बेस पर थोड़ा नैरो है, मिड में मच मोर ब्रॉड है, मिड में मच मोर ब्रॉड है एंड सडनली जो है टिप की तरफ नैरो हो रहा है, सडनली टिप की तरफ नैरो होता जाएगा हो गया। बेस पर थोड़ा नैरो है, मिड में मच मोर ब्रॉड है, सडनली नैरो टैपरिंग हो गया टुवर्ड्स द टिप और बेसिकली सेकेंडरी रूट्स, सेकेंडरी रिड्यूस्ड रूट जो है वो टिप पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो यहां पर मैंने बोला मच मोर स्वेल, मच मोर swell at in the mid, much more swell in the mid। ठीक है, और यहां पर बोला suddenly tapers, suddenly taper at apex। ठीक है, ये स्फेरिकल या सब स्फेरिकल शेप का है, स्फेरिकल या सब स्फेरिकल शेप का है और सेकेंडरी रूट बेसिकली अपेक्स पर है। आई नीड योर अटेंशन, एक रूट का मॉडिफिकेशन है जहां पर रूट का कोई प्रॉपर शेप नहीं है, कहीं पर भी जो है थ्रू आउट लेंथ ऑफ रूट कहीं पर भी जो है स्वेलिंग हो सकता है। देयर इज नो प्रॉपर शेप ऑफ द रूट, तो ये है इम्प्रॉपर शेप का रूट स्ट्रक्चर में, नॉट प्रॉपर शेप, improper shape of root। चारों के चारों रूट में जो मेन रूट है ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हुआ और ये चारों के चारों रूट रिप्रेजेंट कर रहे हैं टैप रूट। तो सुनिएगा, इन रूट्स के पास, नीड योर अटेंशन, इन रूट्स के पास ये रूट जिस भी प्लांट में होते हैं उस प्लांट में हाईली रिड्यूस्ड स्टेम होता है, रिड्यूस्ड स्टेम, हाईली रिड्यूस्ड स्टेम होता है। स्टेम जो है एकदम नोड के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है और जो है रूट के बाद जो है स्टेम है और स्टेम के जस्ट ऊपर देयर इज प्रेजेंस ऑफ लीफ। इसको जो है हम रेडिकल लीफ भी बोल सकते हैं बेसिकली, क्योंकि रिड्यूस्ड स्टेम है तो हाईली रिड्यूस्ड स्टेम फॉलोड बाय प्रेजेंस ऑफ लीफ। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। थोड़ा सुनिएगा, ये है फू, ये है को, ये है ना और ये है तू, फुकोना तू। मैंने क्या बोला, फुकोना तू। सो यहां पर फ्यूजीफॉर्म, पहला टाइप ऑफ रूट लिया मैंने फ्यूजीफॉर्म रूट, दूसरा टाइप का रूट लिया मैंने कोनिकल रूट, तीसरा टाइप का रूट लिया मैंने नेपीफॉर्म रूट, चौथा टाइप का रूट लिया मैंने ट्यूबरोस रूट। फू को ना तू, मैं इस सीक्वेंस में जो है मेमोराइज किया हूं, इस सीक्वेंस में एक ट्रिक मेरे दिमाग में चल रहा है, आप भी जो है समझ लीजिए। तो फ्यूजीफॉर्म रूट ये स्पिंडल शेप का होता है, स्पिंडल शेप्ड का हुआ फ्यूजीफॉर्म रूट। कोनिकल नाम ही बोल रहा है, कोन शेप का रूट हो गया,
कोन शेप्ड का रूट हो गया। नेपिफॉर्म बोल ही दिया है, स्फेरिकल या सब स्फेरिकल। एंड ट्यूबरोस इम्प्रॉपर शेप का, नॉट फिक्स शेप, स्वेलिंग अकर रैंडमली। ठीक है, यहां पर swelling of root due to storage of food, swelling of root due to storage of food occurs randomly at any places। ठीक है, और यहां पर यह है रिड्यूस्ड सेकेंडरी रूट्स, रिड्यूस्ड सेकेंडरी रूट, चूंकि टैप रूट तो प्राइमरी रूट होगा ना, ये यहां पर है रिड्यूस्ड सेकेंडरी रूट। ठीक है, यहां टिप पर है रिड्यूस्ड सेकेंडरी रूट। 4 टाइप का रूट, फ्यूजिफॉर्म स्पिंडल शेप, कोनिकल, कोन शेप का कोनिकल रूट, और स्फेरिकल या सब स्फेरिकल में टैप रूट मॉडिफाई हुआ है जिसको नेपिफॉर्म रूट बोला, और इम्प्रॉपर शेप में टैप रूट मॉडिफाई हुआ है जिसको हमने ट्यूबरोस बोला। ये है जो है रफेनस सटाइवस, ये है डॉकस कैरोटा, ये है बीटा वल्गैरिस, और ये है मिराबिलिस जलापा, ये है जो है रेडिस, ये है कैरट, और ये है बीट रूट, और ये मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा ही होता है। ठीक है, या इसको हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ट्राइकोसैंथस, जो कि परवल होता है। पॉइंट समझा कि नहीं? सो फ्यूजिफॉर्म में नैरो टूवर्ड्स बेस जो है, तो आप समझ के रखिएगा, रूट के लैंग्वेज में बेस है, बेस पर नैरो, मिड में ब्रॉड, टैपरिंग टूवर्ड्स अपेक्स, जो है बेस पर ब्रॉड, ग्रेजुअली टैपरिंग टूवर्ड्स द अपेक्स। यहां पर बेसिकली जो है बेस पर मच मोर ब्रॉड होता है, बट ठीक है, बेस पर लिटिल बिट नैरो, देन मच मोर ब्रॉड, स्फेरिकल या सब स्फेरिकल इन द सेंटर, सडनली टैपर होता है एट द अपेक्स, इम्प्रॉपर शेप। यहां पर ऑल ओवर द प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट का फॉर्मेशन होता है, यहां पर भी ऑल ओवर द प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट का, यहां पर बेसिकली जो है सेकेंडरी रूट बिलो होता है। बताइए प्लीज, एग्जाम्पल 1 बाय 1 देखते हैं, इरेज करके थोड़ा मुझे स्पेस मिल जाए। फ्यूजिफॉर्म, कोनिकल, नेपिफॉर्म, ट्यूबरोस, चारों टाइप का रूट मैंने स्ट्रक्चर ली, और ये यहां पर इसको हम बोलते हैं रेडिकल लीफ, रेडिकल लीफ, और ये यहां पर है रिड्यूस्ड स्टेम, रिड्यूस्ड स्टेम, हाईली रिड्यूस्ड स्टेम होता है इन सब प्लांट्स में, हाईली रिड्यूस्ड स्टेम, रेडिकल लीफ, जस्ट अबव द रूट, जस्ट अबव द ग्राउंड लीफ का ही फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। इरेज करके मेंशन करते हैं कुछ थ्योरी, कुछ एग्जांपल। चारों टाइप के रूट्स का एग्जांपल ले लेते हैं। तो पहला मैंने लिया था फ्यूजिफॉर्म रूट, फ्यूजिफॉर्म रूट, फ्यूजिफॉर्म रूट का एग्जांपल है रेडिस, फ्यूजिफॉर्म रूट का एग्जांपल है रेडिस, साइंटिफिक नेम रफेनस सटाइवस, रफेनस सटाइवस इसका बॉटेनिकल नेम या बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम है। दूसरा टाइप का रूट हमने लिया था कोनिकल रूट, कोनिकल रूट का एग्जांपल है कैरट, कैरट को हम बोलते हैं डॉकस कैरोटा, डॉकस कैरोटा। ठीक है, तीसरा टाइप का रूट हमने लिया था नेपिफॉर्म रूट, नेपिफॉर्म रूट, नेपिफॉर्म रूट का एग्जांपल है बीट रूट, एक है, थोड़ा समझिएगा, एक है बीट रूट, इसको हम हिंदी में चुकंदर या चकंदर नाम देते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है बीटा वल्गैरिस, बीटा वल्गैरिस, बीटा वल्गैरिस। इसमें एक और नाम है जो है सलजम, सलजम या सलगम। ठीक है, इसको हम जो है इंग्लिश में टर्निप नाम देते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका रापा, ब्रासिका रापा। ठीक है, सलजम या टर्निप। इसके बाद हमने लिया था चौथा टाइप का रूट ट्यूबरोस, ट्यूबरोस रूट, ट्यूबरोस रूट में एक तो एग्जांपल है 4 o'clock प्लांट,
4 o'clock प्लांट, 4 बजवा प्लांट, 4 बजे जो है फ्लावरिंग करता है मॉर्निंग में 4 o'clock प्लांट, इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम में मिराबिलिस, मिराबिलिस जोलापा, मिराबिलिस जोलापा। और इसमें एक एग्जांपल है परवल, परवल को हम साइंटिफिकली बोलते हैं ट्राइकोसैंथस, ट्राइकोसैंथस जीनस का नाम है, स्पीशीज का नाम नहीं लिख रहे हैं। सो फ्यूजिफॉर्म, कोनिकल, नेपिफॉर्म, ट्यूबरोज, फ्यूजिफॉर्म स्पिंडल शेप, बेस पर नैरो, मिड में ब्रॉड, टैपरिंग एंड पे एंड अपेक्स पे होगा, कोनिकल बेस पर ब्रॉड, ग्रेजुअली टैपरिंग टुवर्ड्स द अपेक्स, नेपिफॉर्म बेस पर जो है ब्रॉड, बेस पर लिटिल बिट नैरो, मिड में मच मोर ब्रॉड एंड सडनली टैपर्स और इम्प्रॉपर शेप। बताइए प्लीज। सो मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट में फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरेज कंप्लीट हो गया। बात आगे ले चलते हैं, इरेज करते हैं इसको। टैप रूट के फर्दर मॉडिफिकेशन में अब हम टैप रूट के ब्रांचेस का मॉडिफिकेशन देखेंगे। सो यहां पर मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट ब्रांचेस, टैप रूट ब्रांचेस। पहला टाइप का टैप रूट के ब्रांच का मॉडिफिकेशन हमने लिया रेस्पिरेटरी रूट, न्यूमेटोफोर या एरोफोर भी नाम देते हैं। सो पहला लिया मैंने यहां पर रेस्पिरेटरी रूट, इसको हम न्यूमेटोफोर भी नाम देते हैं, इसको हम एरोफोर भी नाम देते हैं। नीड योर अटेंशन, मार्सी या सॉल्टी एरिया में, मार्सी या सॉल्टी एरिया में जहां पर वाटर लॉक्ड सॉइल है, सॉइल सैचुरेटेड है वाटर से, सॉइल में देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, वाटर लॉक्ड सॉइल है, सैचुरेटेड सॉइल है विथ द वाटर, मार्सी और सॉल्टी एरिया में इन द सॉइल देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन। सो टैप रूट से जो ब्रांचेज निकलते हैं हॉरिजॉन्टली अंडर द ग्राउंड ग्रो होते हैं, दे स्टार्ट कमिंग अपवर्ड आउट ऑफ द सॉइल, को हमने बोला रेस्पिरेटरी रूट। थोड़ा समझिएगा, यहां पर सुनिएगा, देखिएगा, ये मैंने माना ग्राउंड है। सो टैप रूट के ब्रांचेज जो हॉरिजॉन्टली जो है एक मैट के जैसा ग्रो होते हैं, यहां पर ऐसा कुछ, ये टैप रूट है। तो टैप रूट के ब्रांचेस दैट ग्रोज, टैप रूट के ब्रांचेस दैट ग्रोज हॉरिजॉन्टली बिलो द ग्राउंड, टैप रूट के ब्रांचेस दैट ग्रोज हॉरिजॉन्टली बिलो द ग्राउंड ड्यू टू वाटर लॉक्ड सॉइल, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द सॉइल, द ब्रांचेज ऑफ टैप रूट दे स्टार्ट ग्रोइंग वर्टिकली अपवर्ड, दे स्टार्ट ग्रोइंग वर्टिकली अपवर्ड। सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा, दे स्टार्ट ग्रोइंग वर्टिकली अपवर्ड। So the branches of the tap root they start growing vertically upward for the purpose of respiration, for the purpose of exchange of the gases। यहां पर जो है एब्जॉर्प्टिव रूट्स भी होते हैं, जस्ट बिलो द वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट के नीचे जो है एब्जॉर्प्शन करने वाले रूट्स भी होते हैं, छोटे छोटे एब्जॉर्प्टिव रूट बोलते हैं, जो बाकी मिनरल वगैरह एब्जॉर्ब करेंगे। सो थोड़ा सुनिएगा, दिस रिप्रेजेंट branch of taproot, branch of taproot, this represent vertically upward growing roots। सुनिएगा, समझिएगा, ये जो वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट है ऑफ द ब्रांचेज ऑफ टैप रूट, इनके पास टिप पर होते हैं छोटे छोटे पोर्स होते हैं।
present at the tip of vertically upward growing these roots, they have छोटे 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 पोर्स होते हैं। इन पोर्स को हम नाम देते हैं लेंटिसेल्स। इन पोर को हम नाम देते हैं न्यूमेटोथोड्स। प्रेजेंट एट द टिप ऑफ दीज वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट, दे हैव पोर्स जिसको हम लेंटिसेल्स या न्यूमेटोथोड नाम देते हैं। तो यही मेंशन किया मैंने, दीज रिप्रेजेंट न्यूमेटोफोर, न्यूमेटोफोर। दीज रिप्रेजेंट रेस्पिरेटरी रूट, रेस्पिरेटरी रूट्स। न्यूमेटोफोर्स या एरोफोर्स, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट टिप पर जिसको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स। इनको हम नाम देते हैं न्यूमेटोथोड, न्यूमेटोथोड्स। ठीक है। पोर्स इन्वॉल्व इन पोर्स present at the tip of respiratory roots, involved in respiration, exchange of gases, O2 CO2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पॉइंट समझा। सो मैंने क्या क्या बोला, दीज रेस्पिरेटरी रूट्स, ये यहां पर जो है रेस्पिरेटरी रूट वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग है, इनके पास ये एब्जॉर्प्टिव रूट्स भी होते हैं। एब्जॉर्प्टिव रूट्स जिन प्लांट्स में ये मिलते हैं, इनके पास नॉर्मल एब्जॉर्प्टिव रूट्स भी होते हैं। सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा, इसका थ्योरी मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो सुनिएगा। फाउंड इन सॉल्टी और मार्सी एरिया, फाउंड इन प्लांट्स, ऐसा लिखते हैं, फाउंड इन प्लांट्स ग्रोइंग, फाउंड इन प्लांट्स growing in salty and marshy area. I need your attention. Soil is logged with water, better to say water saturated soil present, water saturated soil present। समझेंगे, फिर से मैं रिवाइज करा लूंगा, तो सुनिएगा। there is deficiency of water, deficiency of oxygen, there is deficiency of oxygen। ठीक है। so branches of horizontal taproot, horizontally growing horizontal taproots start growing vertically upward for respiration। बताइए तो सही, ये जो वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट है, टैप रूट के ब्रांचेज है, जिनको मैंने बोला न्यूमेटोफोर, जिनको मैंने बोला रेस्पिरेटरी रूट, जिनको मैंने बोला एरोफोर। बताओ ये है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक या निगेटिव जियोट्रॉपिक? ये है पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक या निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक? रिप्रेजेंट निगेटिव जियोट्रॉपिक, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट अपवर्ड जा रहे हैं ना। ठीक है। सो रिप्रेजेंट्स निगेटिव जियोट्रॉपिक रूट्स। ठीक है। रूट्स है प्रेजेंस ऑफ पोर्स, इनके एग्जांपल आ जाएंगे मैंग्रोव प्लांट्स, राइजोफोरा, सोनेरेसिया, हेरिटेरा, एबिसिनिया। देन आ जाएगा सीरियोप्स, सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल में मैंग्रोव प्लांट मिलते हैं। सो ये रहा पहला मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट का ब्रांच, रेस्पिरेटरी रूट। ठीक है। थोड़ा और लिख लेते हैं रेस करके, पॉइंट समझा कि नहीं, ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? बात आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग
वर्टिकली अपवर्ड कॉमा निगेटिवली जियोट्रॉपिक branches of taproot called pneumatophore, called respiratory roots, having lenticels. लेंटिसेल्स लेंस शेप का पोर है। लेंटिसेल के बारे में हम जो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में भी इसका स्ट्रक्चर और थोड़ा फंक्शन, हैविंग लेंटिसेल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एरोपोर भी नाम देते हैं, एरोफोर या एरोपोर, फोर बोलो या पोर, PHORE, फोर का मतलब टू बेयर। निमैटोथोड बेयरिंग रूट को निमैटोफोर नाम देते हैं, ठीक है। सो यहां पर लेंटिसेल ऑल्सो कॉल्ड निमैटोथोड, इसका एग्जांपल आ जाएगा मैंग्रोव प्लांट्स, मैंग्रोव प्लांट्स ऑफ सुंदरवन ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है, सबसे ज्यादा वहां मिलते हैं। जैसे यहां पर है एक एबिसिनिया, एक प्लांट है हेरिटेरा, एक प्लांट है सोनेरेसिया, एक प्लांट है सीरियोप्स, एक प्लांट है सबसे ज्यादा फेमस प्लांट राइजोफोरा, ये सबसे ज्यादा जो है यूज्ड एग्जांपल है राइजोफोरा। These are few examples of respiratory root found in mangrove plant. प्लांट समझा, बात समझा, ठीक है, ये हो गया। दूसरा मॉडिफिकेशन ले लेते हैं टैप रूट के ब्रांचेस का। सेकंड एग्जांपल लिया मैंने यहां पर टैप रूट ब्रांचेस का मॉडिफिकेशन, हेडिंग दिया नोडुलेटेड रूट। Nodulated root, it is found in legume plant, it is found in Papilionaceae family, जिसको Fabaceae family भी बोलते हैं। तो सुनिएगा, it is found in pulse plant या legume plants, Papilionaceae, या इसको Fabaceae family भी बोलते हैं। Fabaceae family एंड ऑफ चैप्टर में आएगा, मेंबर ऑफ Fabaceae family, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पी, ले सकते हैं ग्राम, ले सकते हैं ग्राउंड नट। ग्राउंड नट को हम साइंटिफिकली अरेकिस हाइपोजिया नाम देते हैं, अरेकिस हाइपोजिया नाम ले सकते हैं। सोयाबीन, सोयाबीन को हम साइंटिफिकली ग्लाइसिन मैक्स नाम देते हैं। हम नाम रख सकते हैं मेथी का प्लांट एक्सेट्रा, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी एक्सेट्रा। ये एग्जांपल है ऑफ द नोडुलेटेड रूट। यहां पर ये है मेन टैप रूट, ये है मेन टैप रूट, और मेन टैप रूट के जो ब्रांचेज हैं, मेन टैप रूट के जो यहां पर ब्रांचेज हैं, इन ब्रांचेज में देयर इज प्रेजेंस ऑफ नॉट लाइक स्ट्रक्चर, नॉट या नॉब लाइक स्ट्रक्चर। सो इन रूट्स में देयर इज प्रेजेंस ऑफ नॉट या नॉब लाइक स्ट्रक्चर, और इस नॉब या नॉट लाइक स्ट्रक्चर में देयर इज प्रेजेंस ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, देयर इज प्रेजेंस ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ठीक है। मेन टैप रूट में भी हो सकता है ये, बट बेसिकली ब्रांचेज में भी हम लेते हैं। सो यहां पर थोड़ा सुनिएगा, नोड्यूल, दिस रिप्रेजेंट नोड्यूल, नोड्यूल इट इज सोलेन नोड या नॉट या नॉब लाइक स्ट्रक्चर, नॉब लाइक स्ट्रक्चर, सुनिएगा प्लीज, नॉब लाइक स्ट्रक्चर having symbiotic nitrogen fixing bacteria, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसका एक मोस्ट फेमस एग्जांपल है राइजोबियम बैक्टीरिया।
थोड़ा सुनिएगा, राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए रूट के ब्रांचेज में या जो है मेन रूट में इंटर करते हैं। तो राइजोबियम बैक्टीरिया को रूट के सेल में रहने के लिए प्लेस चाहिए। तो राइजोबियम बैक्टीरिया ये रूट के सेल को सिग्नल भेजता है कि मेरे लिए प्लेस बनाओ। तो रूट के सेल जो है डिवाइड होके ट्यूमर बना लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सुनिएगा, नोड्यूल फॉर्म्ड ड्यू टू एक्सेस डिवीजन ऑफ रूट सेल। रूट सेल्स, रूट के सेल जो है डिवाइड कर करके मेनी मोर सेल्स डालते हैं। वही मेनी मोर सेल नॉट लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है और हर एक सेल में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। ये जो मैंने यहां पर स्टोरी बताया ये मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर आएगा। मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑन द नेम ऑफ राइजोबियम विथ द पी प्लांट हम डिटेल में बात करेंगे, वहां पर पूरा स्टोरी बताएंगे। बट यहां पर नोडुलेटेड नाम दिया, तो नोड्यूल रिप्रेजेंट ट्यूमर, काइंड ऑफ नोड्यूल रिप्रेजेंट ट्यूमर इन रूट। ट्यूमर इन रूट, ट्यूमर क्या है? गांठ जैसा स्ट्रक्चर है, नॉट जैसा स्ट्रक्चर है। क्यों हुआ, क्यों नोड्यूल बना, क्यों ट्यूमर आया रूट में? ड्यू टू एक्सेस डिवीजन ऑफ रूट सेल। क्यों रूट के सेल एक्सेस में डिवाइड हुए? क्योंकि रूट के अंदर इंटर किया है नाइट्रोजन फिक्स करने वाला सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ने रूट सेल को बोला मैं तो तुमको नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा हूं, तुम्हारा भला हो रहा है, बट मुझे भी तुम्हारे अंदर शेल्टर चाहिए, रहने के लिए प्लेस चाहिए। नॉर्मल कंडीशन में रूट भाई साहब आपके सेल्स हमारे लिए इनसफिशिएंट है, हमारा दम घुट रहा है, जगह नहीं है, तो आप अपने नंबर सेल के नंबर को इंक्रीज करो। तो सेल के नंबर को इंक्रीज कर रहा है रूट ब्रांचेस के सेल, और रूट ब्रांचेस के सेल के नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं डिवाइड होके एक्सेस डिवीजन करके। और जितने भी एक्स्ट्रा सेल बनेंगे ड्यू टू डिवीजन ऑफ सेल, वो एक्स्ट्रा सेल गांठ बन जाएगा, नोडुल बन जाएंगे, ट्यूमर बन जाएंगे, और उस सेल में राइजोबियम बैक्टीरिया शिफ्ट हो जाएगा और सिम्बायोटिक। ठीक है, यहां पर बैक्टीरिया प्रोवाइडिंग फिक्स्ड नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन फिक्स्ड इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया टू द प्लांट, और प्लांट फॉर द बैक्टीरिया फॉर द राइजोबियम शेल्टर और फूड प्रोवाइड करेगा। दिस वाज नोडुलेटेड रूट। ब्रांच में भी होते हैं, मेन रूट में भी हो सकते हैं, बट मोस्टली ब्रांच में नोडुलेटेड रूट होते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुआ? सो हमने न्यूमेटोफोर और नोडुलेटेड रूट के नाम पर रूट के ब्रांचेस, टैप रूट के ब्रांचेस का मॉडिफिकेशन बोला। टैप रूट के ब्रांच बोलो या टैप रूट बोलो, डजंट मैटर। ठीक है, यहां पर हमने टैप रूट का मॉडिफिकेशन 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया। स्टोरेज ऑफ फूड फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, नोडुलेटेड रूट, मॉडिफाइड रूट, मॉडिफाइड टैप रूट फॉर फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मॉडिफाइड रूट नहीं फिक्स करेगा, उसके अंदर एसोसिएटेड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया फिक्स करेंगे। ठीक है, और हमने रेस्पिरेटरी रूट